नमस्कार। मैं चेतना यादव आप सबके सम्मुख हाजिर हूँ। आज मैं जब फौजी क्वार्टर में रहती थी उस समय की एक कहानी बताती हूँ। पहले तो फौजियों की पत्नियाँ ज़्यादातर गांव की होती थी और कम पढ़ी लिखी होती थी हमारे ज़माने में। अब तो सभी लोग काफ़ी पढ़ रहे हैं, लड़कियों को पढ़ने का मौका मिल रहा है और फौजी की पत्नियां भी पढ़ी लिखी एमए बीए बीएड किए हुए होती हैं। लेकिन पुराने ज़माने में वो ज़्यादातर गांव से बिलोंग करते थे फौजी लोग, और उनकी पत्नियां भी ज़्यादातर गांव से ही बिलोंग करती थी। तो उस समय की मैं कहानी बताने जा रही हूँ। एक बार की बात है कि एक फौजी भैया शादी करके लेके आए। नई नई पत्नी थी और होली का दिन था। सभी के घर में पकवान बन रहे थे, तरह तरह के पुए पूड़ी दही बड़े ये सब बन रहे थे। उन्होंने भी अपने पति से जिद किया कि मुझे भी पुआ बनाना है, सामान ला दीजिए, त्योहार का दिन है। वो बेचारी थी बड़ी सीधी सादी और भोली, और इतना घर का काम में भी दक्ष नहीं थी, गृह कार्य में बिल्कुल भी दक्ष नहीं थी, और नई नई शादी हुई थी। बड़े परिवार से होंगी, घर में भाभियाँ वगैरह होंगी खाना वगैरह बनाने के लिए। तो उन्होंने बेचारी ने ज़्यादा खाना वाना बनाया नहीं था। तो पति ने कहा कि छोड़ दो, तुमसे होगा नहीं, तुम नहीं बना पाओगी। लेकिन फिर भी वो जिद कर बैठी कि सबके घर जाते हैं मिलने के लिए तो दही बड़े पुए खाने को देते हैं, मेरे यहाँ कोई आएगा तो मैं क्या दूंगी। फौज का तो ऐसा ही रिवाज है कि कोई आया तो भाई अच्छे से मान सम्मान करना है। ये चीज़ें बहुत अच्छी हमें फ़ौज की पसंद आई। तो भैया ने बोला ठीक है, जब तुम इतना जिद कर रही हो तो लाकर दे दिया उन्होंने। 2 किलो दूध, 1 किलो मैदा, जो चाहिए सामग्री सब ला के दे दिया। उन्होंने क्या क्या सारे दूध में मैदा घोल दिया और पूरा पतला हो गया। तब वो बोलती है कि जी देखिए ना, मेरा तो पुआ बन ही नहीं रहा, तेल में डालती हूँ और फैल जा रहा है। और मैदा काफ़ी पतला घोल दिया, एकदम पानी जैसा घोल, तो वो तो तेल में फैल ही जाएगा। तो एक दो बार भैया ने भी कोशिश किया, उन्हें भी बनाना नहीं आता था, नहीं बना। बोला ले जाओ इसको फेंक देना। तो बेचारी क्या गया करी, फेंकने के लिए गई और खिड़की से ही बाहर फेंक दी। उधर से एक फौजी भैया आ रहे थे, उसके ऊपर ही पड़ गया वो आटा मैदा घोल। तो भैया कहते हैं कि बताओ, तुम पुआ जानना चाहती हो, पुआ बनाना चाहती हो, तुम्हें तो मैदा फेंकने का भी ढंग नहीं है, तो तुम पुआ क्या बनाओगी। बेचारा भैया जिसके ऊपर फेंका था उलाना लेके आया कि देखिए देखिए आपकी पति ने मेरे ऊपर आटा फेंक दिया। तो उन्होंने फिर माफ़ी वाफ़ी मांगा और अपनी पत्नी को यही सब डांटा। बोला कि अभी आगे से जिद नहीं करना, अच्छे से जब सीख जाओ तब बोलना कि मैं पुआ बनाऊंगी, और अब तुमको तो आटा फेंकने का ढंग नहीं है तो तुम पुआ क्या बनाओगी। तो ये हंसी का मोमेंट आप सबके साथ मुझे शेयर करना था, सो शेयर किया। अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह की हास्य व्यंग और कविताएं लेकर मैं आपके समक्ष आती रहूँगी। नमस्कार।